रंग, नस्ल, जायदाद, मर्तबे पर मौकूफ नहीं कि कोई शख्स आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला होगा तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनेगा। कोई शख्स मालदार होगा, दौलतमंद होगा तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथी बनेगा। एक आदमी खूबसूरत होगा तो वो हुजूर का साथी बनेगा। ऐसी बात नहीं है। जिस खानदान, जिस कबीले, जिस दर्जे, जिस तबके के साथ ताल्लुक है, खूबसूरत है या बदसूरत है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करने वाला है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथी बनेगा। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथी होगा जो कहाँ? जन्नत में। चुनांचे तिबरानी ने मौजम कबीर किताब का नाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये रिवायत नकल की है कि एक नौ मुस्लिम, नया मुसलमान हुआ था, हबशी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर होकर कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमसे हसीन सूरत वाले हो और हसीन रंग में आप हमसे मुमताज हो, यानी आप इंतहाई खूबसूरत। एक बात याद रखो, दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा हसीन और जमील न आया है, न क़यामत तक आएगा। अगर आप कहोगे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो हुस्न रखते थे, याद रखो दिल बादशाह है, दिमाग उसका वजीर है। जब दिमाग के साथ, जब वजीरों का आपस में मुलाकात हो, मामलात तय पाने के लिए दो मुल्कों के वज़रा जब आपस में बैठते हैं, मामलात तय करते हैं, दूसरी तरफ दो मुल्कों के बादशाह, हुक्मरान आपस में बैठते हैं, जहां वज़रा बैठते हैं वो मुलाकात इस कदर नफ़खेज़ नहीं होता जिस कदर ये अच्छा हो रहा है। जहां बादशाह बैठते हैं ना, हुक्मरान आपस में, वो ज्यादा नफामंद होता है उनकी मुलाकात, क्योंकि बादशाह अब बराह रास्त बैठ जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुस्न जाहिरी थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न बातिनी थी। जब किसी इंसान का यह हुक्मरान, यह बादशाह इस हुस्न को महसूस कर लेता तो समझ जाता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसीन और जमील कोई नहीं। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा 14वीं की चांद, 14वीं की रात, चांदनी रात, फरमाते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की तरफ देखता था, फिर चांद की तरफ देखता। वो कसम खा कर कहता है कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर ज्यादा खूबसूरत नजर आया 14वीं चांद के मुकाबले, 14वीं रात की चांद के मुकाबले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु, वो एक रिवायत में भी है, गालिबन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को जब मिस्र की औरतों ने देखा तो होशो हवास इस कदर खो बैठी कि उन्होंने अपने हाथ काट दिए, उंगलियां काट दी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल का यह आलम था जिसने देख लिया दिल की आंखों से, बादशाह के आंखों से, वो इस कदर होशो हवास खो बैठे कि उन्होंने गर्दनें कटवा दी। साहबा इकराम का क्या आलम था, उन्होंने गर्दनें कटवा दी। किसी चीज को कुर्बान करने से दरेग नहीं किया जिसने हुस्न देखा। तो ये हबशी सहाबी है, नौ मुस्लिम है, नया मुसलमान हुआ है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर होकर कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमसे हुस्न सूरत वाले हो और हसीन रंग में भी मुमताज हो। और आगे फरमाया इस सहाबी ने कि नबूवत और रिसालत में भी आप हमसे अलग मर्तबा रखते हो, बड़े मकाम और मर्तबे वाले हूं। आगे इस सहाबी ने फरमाया, यानी हम आपके बराबर नहीं हो सकते। वो हबशी सहाबी, हबशी काले होते हैं, हसीन हो, जमील हो, नबी हो, अल्लाह के रसूल हो। आगे इस सहाबी ने फरमाया कि अगर मैं भी उस चीज पर ईमान लाऊं जिस पर आप ईमान ला चुके हो, और मैं भी वही अमल करूं जो आप करते हो, जो हुजूर अलैहिस्सलाम अमल करते हैं, हुजूर से फरमाते हैं,
कि मैं वही अमल करूं, आपके दीन पे अमल करूं, आपके अहकामात को मानूं, आपकी जो सुन्नतें हैं एक एक पे अमल करता रहूं, तो फिर मैं ये काला जन्नत में आपका साथी हो सकता हूं। यानी बाकी खूबियां तो मेरे अंदर नहीं है, जिस चीज पर आप ईमान रखते हो, जो अमल आप करते हो, मैं वही करता रहूंगा, जन्नत में आपका साथी बन सकते हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ जरूर आप मेरे साथी बन सकते हो। आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जन्नत में, यानी दुनिया में काले सफेद इन चीजों का एतबार नहीं, हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में काले हबशी सफेद हसीन होंगे, वो भी हसीन हो जाएंगे, काले भी खूबसूरत बन जाएंगे। और आगे हुजूर ने फरमाया कि ऐसे हसीन होंगे जन्नती, इतने खूबसूरत होंगे कि 1000 साल की मसाफत से चमकेंगे, उनकी चमक नजर आ रही हो। 1000 साल पैदल सफर करो, फिर वहां ठहर जाओ, वहां से जन्नती चमकते हुए नजर आ रहे होंगे, इतने हसीन और जमील होंगे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आगे उसने यही कहा था ना कि मैं अगर उस चीज पर ईमान लाऊं जिस पर आप ईमान ला चुके हो, वही अमल करूं जो आप करते हो, फिर जन्नत में मैं आपका साथी बन सकता हूं या नहीं, यही फरमाया था ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसी हबशी के साथ गुफ्तगू करते हुए, फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो, यानी इस पर ईमान कामिल हो, पुख्ता यकीन हो, ला हर चीज की नफी कर रहा, मुझे किसी और ने पैदा नहीं किया सिवाय अल्लाह के, मुझे सेहत किसी और ने ला नहीं दी सिवाय अल्लाह के, हमें औलाद कोई और नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के, हमें रिस्क कोई और नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। देखो ये कुरैश मक्का जो बुत परस्त है हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब ला ये लफ्ज़ सुनते थे तो इनको गोया कि आग लगा दी जाती थी कि ये तो हर चीज़ की नफ़ी हो रही है, ला कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, चिड़िया पर भी नहीं मार सकती जब अल्लाह ताला का इरादा ना हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो, यानी पुख्ता यकीन हो इस पे, उसकी फलाह, कामयाबी व निजात, मुसीबतों, आफात और अजाब से निजात अल्लाह ताला के जिम्मे हो जाती है, अल्लाह के जिम्मे हो जाती है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को भी पूरा करे। क्या? नेक आमाल, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, झूठ न बोलना, गिबत न करना, सच बोलना, इन हुक्मों को मानता रहे। क्योंकि आगे हुजूर ने इसी हदीस में फरमाया, यही हबशी के साथ गुफ्तगू करते हुए हुजूर ने फरमाया कि और जो शख्स सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, उसके नामे आमाल में 1,24,000 नेकियां लिख दी जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन भी जरूरी है, आमाल भी जरूरी है कि जो शख्स सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, उसके नामे आमाल में 1,24,000 नेकियां लिख दी जाती है। सारे हज़रात एक दफा पढ़ो, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, बुलंद आवाज से, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाह। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बातें फरमा रहे थे, किससे? उस हबशी सहाबी से जो नया नया मुसलमान हो चुका था। ये सुनकर मजलिस से, उसी महफिल में एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला के दरबार में हसनात यानी नेक आमाल की इतनी सखावत है, यानी इस कदर अल्लाह ताला नेकियां देते हैं, तो फिर हम कैसे हलाक होंगे, हम कैसे अल्लाह के अजाब में मुब्तला होंगे, यानी हम तो बच जाएंगे। अल्लाह ताला इतने सखी है, सिर्फ एक दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कह दो, 1,24,000 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाते। ये सहाबी ने कह दिया उसी मजलिस में। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हकीकत यह है, अब सुनो, हकीकत यह है कि क़यामत में एक आदमी इतना अमल अगर लेकर आए, क़यामत में इतना अमल, नेक अमल, कि अगर उस अमल को पहाड़ के ऊपर रख दिया जाए तो पहाड़ उसके बोझ को बर्दाश्त ना कर सके, इतनी नेकियां की हूं, लाया जाएगा कि इस आदमी की इतनी नेकियां है। लेकिन उसके मुकाबले में जब खुदा ताला की नेमतों को पेश किया जाएगा ना,
इतने से सारे नेक अमाल के मुकाबले में जब खुदा ताला की नेमतों को पेश किया जाएगा, तो जब नेमतों का इन नेकियों के साथ मुवाजना होगा, तो वो नेक अमाल हल्के पड़ जाएंगे, नेमतें भारी हो जाएंगी, नेमतें भारी हो जाएंगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल फरमाएंगे और बंदों की मग़फ़िरत फरमाएंगे। जितनी भी नेकियां हम करें, खुदा ताला की एक एक नेमत का वो मुकाबला नहीं कर सकते। ये आंख कितनी बड़ी नेमत है, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं। ये बोलना, ये जुबान, ये कितनी बड़ी नेमत है, उनसे पूछो जो बोल नहीं सकते। ये समझबूझ, ये अकल, ये कितनी बड़ी नेमत है। जो बेअकल है, पागल फिर रहे हैं, उनसे पूछो। और तो छोड़ो, ये जिंदगी कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने दी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी का दारो मदार है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आमाल इतने सारे होंगे कि अगर किसी आदमी के उन आमाल को, गोया के इतने आमाल किए होंगे कि पहाड़ के ऊपर रख दिए जाए, पहाड़ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब इन के मुकाबले में, नेकियों के मुकाबले में खुदा ताला की नेमतों को पेश किया जाएगा, तो ये हल्के पड़ जाएंगे, नेमतें भारी हो जाएंगी। आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मगर ये कि अल्लाह अपनी रहमत से नवाज दे और हमारी बख्शिश फरमाए। हम खुदा ताला की इन चीज़ों और रहमत के क्या है, मोहताज है। अपने अमाल की बुनियाद पे हमारी बख्शिश नहीं हो सकती। इस हबशी के सवाल और जवाब पर इसी तरह गुफ्तगू चलती रही। इस हबशी के सवाल और जवाब पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह दार की ये आयत नाज़िल फरमाई, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन गुजरा है इंसान पर एक वक्त जमाने में जबकि ये कोई काबिल जिक्र चीज ना था। ये इंसान, ये आयत नाजिल हुई उस वक्त। फिर वो हबशी जो नया नया मुसलमान हुआ था, उसने हैरत से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, जब मैं उस चीज पे यकीन रखूं जिस पे आपका यकीन है, वही अमल करता रहूं जो आप करते हो, फिर मैं जन्नत में आपका साथी बन जाऊंगा, मैं खूबसूरत भी बन जाऊंगा। जो चीजें आप देखते हो अपनी मुबारक आंखों से, जो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, क्या मैं भी वही देखूंगा? मुझे भी वो चीजें नजर आ रही होंगी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ जरूर, जिन आंखों के साथ जो चीजें मैं देखता रहूंगा, वही आप भी अपनी आंखों से देखते रहोगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यह फरमाया, तो उस हबशी ने खुशी की वजह से रोना शुरू कर दिया, खुदा ताला की रहमत और शफकत को देखकर कि मैं जन्नत में भी जाऊंगा, हुजूर का साथी भी बन जाऊंगा, और गोरा भी बन जाऊंगा, खूबसूरत भी बन जाऊंगा। कितनी नवाजिश है ये खुदा ताला की, कितनी करम नवाजी है। बिन मांगे ये चीज अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं। ये तौफीक भी तो अल्लाह ने दी के मुसलमान। तो ये नौ मुस्लिम रोने लगा। हदीस पाक में आता है कि रोते रहे हत्ता के जाने आफरीन के हवाले कर फौत हो गए। फौत हो जाने के बाद नए मुसलमान हुए, अमल भी इतना नहीं किया, 9 मुस्लिम है, फौत हो जाते हैं। इतना खुशकिस्मत सहाबी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक से उसका तजहीज़ व तकफीन फरमाया। अपने हाथ मुबारक से कफन पहना दिया और अपने हाथ मुबारक से उसको दफन भी किया। तजहीज़ तकफीन सारा खुद फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम।